ये कहानी एक छोटे से गांव की है। एक गांव जहां हर तरफ हरियाली और शांति फैली रहती थी। लेकिन इस शांति के बीच एक युवक अर्जुन था, जिसके दिल और दिमाग में केवल एक चीज का शोर था, सफलता। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जुनून था, लेकिन साथ ही साथ एक निराशा भी। वह दिन रात सोचता रहता था कि आखिर वह अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करे जिसे वह खुद को और दुनिया को साबित कर सके। उसे यह महसूस होता था कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग सफल हो रहे हैं, पर वह खुद कहीं पीछे छूट रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही। अर्जुन के भीतर गुस्सा था, नाराजगी थी, खुद से सवाल थे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत कहीं बेकार तो नहीं जा रही? आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है? उसकी मनस्थिति कुछ ऐसी थी कि रातों को वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसका मन हर वक्त असमंजस में रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखता था, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। एक दिन अर्जुन का धैर्य जवाब दे गया। वह हारने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। उसने सोचा, मुझे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की जरूरत है जो मुझे सही राह दिखा सके। और इस विचार के साथ वह गांव के प्रसिद्ध संत के पास गया। संत गांव के सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे। लोग उनकी समझदारी, शांति और अनुभव का बहुत सम्मान करते थे। अर्जुन जानता था कि अगर उसे कोई सही दिशा दिखा सकता है तो वह यही संत होंगे। अर्जुन संत के पास पहुंचा और बिना कोई भूमिका बांधे अपने दिल की बात कह दी। उसकी आवाज में घबराहट थी, आंखों में निराशा और चेहरे पर बेचैनी। गुरुजी, उसने धीरे से कहा, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। संत ने अर्जुन को बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर उसकी बेचैनी और दर्द को समझा। लेकिन संत का चेहरा शांति से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी उतावलेपन के अर्जुन से कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें सफलता का असली रहस्य बताऊंगा। अर्जुन को संत की बात कुछ अजीब सी लगी। उसने सोचा, नदी के किनारे? सफलता का रहस्य वहां कैसे मिलेगा? लेकिन संत के प्रति उसका आदर इतना गहरा था कि उसने बिना किसी सवाल के उनकी बात मान ली। उसने मन ही मन तय किया कि वह अगली सुबह वहां जरूर जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण अभी जमीन पर पड़ी भी नहीं थी कि अर्जुन नदी के किनारे पहुंच गया। संत पहले से ही वहां थे। अर्जुन को देखकर संत मुस्कुरा दिए और बोले, आओ अर्जुन, आज मैं तुम्हें सफलता का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला हूं। अर्जुन की उत्सुकता बढ़ गई। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। वह संत के साथ नदी के किनारे किनारे चलते हुए पानी में उतरने लगा। जब वे दोनों पानी में थोड़ी गहराई तक पहुंच गए, संत ने अचानक अर्जुन का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। यह इतना अप्रत्याशित था कि अर्जुन को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। वह हक्का बक्का रह गया। उसकी सांसें थमने लगीं और वह पानी के भीतर छटपटाने लगा। उसने बाहर आने की कोशिश की, लेकिन संत का हाथ बहुत मजबूत था। अर्जुन को लगा, ये क्या हो रहा है? मैं मरने वाला हूं। वह बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। उसके भीतर बस एक ही विचार था, सांस, मुझे सांस चाहिए। जब संत ने देखा कि अर्जुन अब और सहन नहीं कर सकता, तो उन्होंने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। अर्जुन तेजी से पानी से बाहर निकला और हांफते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी आंखों में डर और अचरज दोनों थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि संत उसके साथ ऐसा करेंगे। उसका गला सूख गया था, लेकिन उसने फिर भी संत से कुछ कहने की कोशिश की। संत ने बड़ी शांतता से उसकी ओर देखा और पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता महसूस हो रही थी? अर्जुन अभी तक हाँफ रहा था। उसने बमुश्किल अपने आप को संभालते हुए उत्तर दिया, सांस गुरुजी, मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी। संत मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, सफलता की चाह भी तुम्हारे अंदर उसी तरह होनी चाहिए जैसे तुम्हें सांस की जरूरत थी। जब तुम्हारी सफलता की इच्छा इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम उसके बिना एक पल भी जी नहीं पाओगे, तभी तुम सफलता की ओर बढ़ सकोगे। जब तक तुम्हारे भीतर वह तीव्र चाह नहीं होगी, तब तक सफलता सिर्फ एक सपना ही रहेगी। अर्जुन अवाक रह गया। उसे इस बात का इतना गहरा अर्थ समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी कोशिशों में कहां कमी रह गई थी। वह मेहनत तो कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा में वह तीव्रता नहीं थी जो उसे सफलता की ओर धकेल सके।
उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि असली ताकत उसकी मानसिकता और उसकी इच्छा में छिपी है। संत ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखो अर्जुन, दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लो। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए उसी तरह तरसोगे जैसे तुमने अभी सांस के लिए तरसा, तब वह चीज तुम्हें अवश्य मिलेगी। अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह संत को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसके कदमों में आत्मविश्वास था, आंखों में नया जोश और दिल में अटूट विश्वास। वह जान चुका था कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि उस मेहनत के पीछे की तीव्र इच्छा से मिलती है। अर्जुन ने अब अपनी पूरी जिंदगी को इस नए दृष्टिकोण के साथ जीना शुरू किया। उसने अपने लक्ष्यों की एक सूची बनाई और हर रोज खुद से सवाल किया, क्या मैं आज अपनी सफलता की ओर बढ़ा? और धीरे धीरे उसकी मेहनत और उसकी तीव्र इच्छा ने उसे सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसके बारे में वह कभी सपने देखा करता था। लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनने लगे थे और अर्जुन को यह एहसास हो गया था कि उसकी असली ताकत उसकी मानसिकता में थी, न कि केवल शारीरिक परिश्रम में। इस कहानी में अर्जुन के मन की बेचैनी, असमंजस, निराशा से लेकर उसकी जागरूकता, समझ और परिवर्तन तक की पूरी प्रक्रिया सामने आती है। संत द्वारा दिए गए उदाहरण ने उसे अपनी सफलता की राह दिखा दी। यह कहानी यह सिखाती है कि असली सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं मिलती, बल्कि उस गहरे जुनून से मिलती है जो हमें अपने लक्ष्य के बिना अधूरा महसूस कराता है।